अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद यूनस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे लैपटॉप स्कीम सन 2023 में हम मोबाइल पर या पीसी पर अप्लाई कर सकते हैं या लैपटॉप पर। तो उसके लिए ये छोटी सी वीडियो बनाई गई है। ये मोबाइल से ही बनाई गई है और आप मोबाइल पर भी अप्लाई कर सकते हैं, सेम तरीके। और उसी तरह से आपने पीसी या लैपटॉप से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आए हम शुरू करते हैं वीडियो बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए। सबसे पहले आपने क्रोम ओपन करना है। इसकी लास्ट डेट जो है वो 30 जून तक है। उससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है। और आपने यहाँ पे लिखना है प्राइम मिनिस्टर। ये ऊपर सबसे पहले आया हुआ है, तो आपने सबसे पहले वाले को क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप ये प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम जो सबसे पहले HEC की तरफ से यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। सबसे ऊपर अगर देखें तो PM नेशनल लैपटॉप स्कीम, उसका लिखा हुआ है एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, फिर हाउ टू अप्लाई है कि कैसे अप्लाई करना है, फिर है लिस्ट ऑफ एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी इस क्राइटेरिया में आती है कि नहीं, तो आप इस जगह पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद सर्च फोकल पर्सन। अगर आप फोकल पर्सन मतलब अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप अगर फोकल पर्सन से कांटेक्ट करना चाहते हैं हेल्पलाइन सेंटर पे, तो ये इस पर आप कर सकते हैं। और उसके अलावा अब देखें, जैसे लिस्ट ऑफ एलिजिबल यूनिवर्सिटी पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास डाउनलोड होगी लिस्ट, और यहाँ पर हम PDF में जाके देखते हैं तो ये कुछ सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। हर सूबे के हर शहर के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस स्कीम के अंदर हैं, वो उन सब की लिस्ट ये है। ये होप आपने देख ली होगी। इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जो वीडियो का मेन फोकस है वो है कैसे अप्लाई करना है। तो हम वापस आते हैं अप्लाई पर। ये हम आते हैं, ये हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करते हैं। उसके बाद ये हाउ टू अप्लाई के साथ ये नीचे लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे हमने क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करके ये ऊपर एम आई एलिजिबल, क्या आप एलिजिबल हैं, इसको आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। कुछ क्राइटेरिया है, वो होप सो आपने देख लिया होगा। उसके बाद नीचे करेक्शन वर्क फ्लो। आपने को अगर कोई पहले अप्लाई किया है तो दोबारा उसको करेक्ट करना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि आपने कोई ऐसी गलत चीज़ इनपुट कर दी है, तो उसके लिए उसके नीचे अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपने अपना ID कार्ड नंबर लिखना है, जो भी आपका है। ये हमने अपना ID कार्ड नंबर लिख दिया और नीचे आई एम नॉट रिपोर्ट, इस पर आपने क्लिक करना है और आप यहाँ से सबमिट कर देंगे। अब आप ये यहाँ पर आ जाएंगे। ये इंटरफेस है, इसको इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप आगे आ जाएं, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। यहाँ पर आपने अपना पूरे का पूरा फॉर्म जो है आपने फिल करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टूडेंट जो फुल नेम है वो फुल नेम आपने लिखना है। जैसे कि मेरा नाम मोहम्मद यूनस है। नीचे अपने फादर नेम लिखना है, माई फादर नेम नूर माही। फिर आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखनी है। इसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए जो आपका साल है वो लिखना है आपने। फिर आप मेल हैं, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके ID कार्ड के लास्ट पे जो हिस्सा होता है वो ऑलरेडी बता रहा होता है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। तो यहाँ पर आपने, उसके बाद आता है परमानेंट एड्रेस, जो आपका एड्रेस है वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो ये मेरा परमानेंट एड्रेस है, मैंने वो लिख दिया। नीचे पंजाब डोमिसाइल जो मेरा है वो पंजाब का है। फिर मेरा सिटी कौन सा है, वो बावल नगर है। तो ये मेरा मैंने पहले क्यों कर चुका हूँ तो इसलिए सारे ये ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये मैंने बावल नगर किया। फिर आगे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, क्या आप जॉब होल्डर हैं या नहीं। और नीचे लिखा भी हो, अगर आप जॉब होल्डर हैं और उसका आपके लैपटॉप स्कीम में कोई असर नहीं होगा। अगर आप जो एम्प्लॉयड भी हैं तो फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं नहीं हूँ तो इसलिए मैं नहीं लिखूँगा, या आप अगर नहीं हैं तो नहीं लिखे। अगर आप हैं तो फिर आप एम्प्लॉयड में भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं आई एम नॉट एम्प्लॉयड। फिर आर यू इनरोल्ड एज अ डिसेबल स्टूडेंट, अगर आप मजदूर हैं तो आप यस लिखेंगे, अगर आप कोई मजदूरी नहीं है तो आप फिर नो लिखेंगे। उसके बाद हैव यू रिसीव्ड अ लैपटॉप बिफोर, क्या आपने पहले कोई लैपटॉप मिल चुका है। तो अगर आपको मिल चुका है तो आप यस लिखेंगे, और तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपको पहले मिल चुका है, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया गया है।
अगर यहाँ पर वही अप्लाई कर सकते हैं जिनको पहले लैपटॉप नहीं मिला, तो आपने लिखना है नो। उसके बाद ये हमारा दूसरा फॉर्म आ गया जो एकेडमिक है। यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर लिखना है। एक रोल नंबर है मेरा 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मैंने अपना रोल नंबर लिख दिया। उसके बाद मेरा जो यूनिवर्सिटी का सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी कि मेरी यूनिवर्सिटी जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ वो किस सिटी में है, तो मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर कोई भी यूनिवर्सिटी आप जिस सिटी को सिलेक्ट करना चाहें कि वो जिसमें आपकी है, आप कर सकते हैं। आपने ऐसा नहीं रैंडम करना, मैं तो आपको सिखा रहा हूँ तो रैंडम कर रहा हूँ। आप अपनी जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं आपने सिर्फ वो ही सिटी सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं साहिवाल से पढ़ा हूँ तो मैं साहिवाल को सिलेक्ट करता हूँ ये। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी डायरेक्टोरेट कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कि आप मेन कैंपस में पढ़ रहे हैं या फिर सब कैंपस में। तो वो मेन यूनिवर्सिटी हमारी यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है, तो मैं उसमें से आप मेन कैंपस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप कैंपस कॉलेज, तो मेन कैंपस था तो मेन कैंपस ही मैंने सेलेक्ट किया। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट सब्जेक्ट, तो कौन सा डिपार्टमेंट है, जैसे मैंने फिज़िक्स में किया था सो मैं फिज़िक्स सेलेक्ट करूँगा। आपका जो सब्जेक्ट है आप वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिग्री लेवल कि आप अभी क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप अभी बीएस कर रहे हैं तो आप बीएस पे सिलेक्ट करेंगे नीचे वाले ऑप्शन पे, जो कि बैचलर मास्टर या 16 साल तालीम के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं। अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो फिर आप ऊपर वाला मास्टर्स वाला ही सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे नीचे बैचलर्स वाला करता हूँ। फिर आपने डिग्री प्रोग्राम करंटली इनरोल्ड, आप किस डिग्री में इनरोल्ड हैं। तो बीएस ऑनर्स में, अगर आप अगर आपने ऊपर बैचलर लिखा है तो नीचे बीएस ऑनर्स ही शो होगा। अगर आपने ऊपर लिखा है जो एमफिल के लिए तो फिर आपका यहाँ पर एमफिल शो होगा। लेकिन आपने अगर बैचलर में है तो आपने यहाँ बीएस ऑनर्स ही क्लिक करना है। उसके बाद आपने प्रोग्राम ड्यूरेशन, बीएस 4 साल होता है, अगर एमफिल होगा तो फिर 2 साल के लिए होगा। और यहाँ पर पीएचडी भी कर सकते हैं, तो पीएचडी फिर फर्दर 5 साल की होती है, तो वो उनके लिए क्राइटेरिया डिफरेंट है। तो आप वहाँ पे उनके जो ईयर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बीएस में हैं तो यहाँ पर आप 4 साल ही आएंगे, अगर एमफिल में तो 2 साल आएंगे। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन्स कि आपने कब एडमिशन लिया था। तो फ़र्ज़ किया मैंने एडमिशन्स लिया था सितंबर में फॉर एग्ज़ाम्पल, और मैंने लिया था एडमिशन सन 2019 में फॉर एग्ज़ाम्पल। ये एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो जो मेरी डिग्री होगी वो 1/9/23 में कंप्लीट होगी। ठीक हो गया। उसके बाद सिस्टम एनुअल के जो मैं पढ़ रहा हूँ वो कौन सा सिस्टम है। और आपको पता है आजकल यूनिवर्सिटीज़ में जो भी सिस्टम है वो सिर्फ सेमेस्टर ही है, एनुअल नहीं है। तो हम यहाँ पर सेमेस्टर्स पे क्लिक करेंगे। और सिलेक्ट सेमेस्टर, आपका सेमेस्टर्स कौन सा है तो आप अपना देख लीजिएगा। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट का 7वां या 8वां चल रहा है, तो अगर वो पास होने के करीब है तो वो 7वां 8वां क्लिक करेगा। अगर किसी का पहला सेमेस्टर तो वो पहले सेमेस्टर पे क्लिक करेगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां आप कोई भी कर सकते हैं, आप जिस सेमेस्टर्स में हैं। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 8वां कर लेता हूँ कि मैं लास्ट सेमेस्टर्स में हूँ। उसके बाद ईयर ऑफ स्टडी 4 साल है, इसको ये खुद ही हो जाएगी ऊपर से, तो इसको मैं आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मार्क्स डिटेल, जो आपने हायर सेकेंडरी में जो आपने एफएससी की थी, देखें ना, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट 12 ईयर ऑफ एजुकेशन आर इक्विवेलेंट, तो आपने वो लिखनी है। तो वो कितनी थी आप अपनी लिखिएगा। मेरी 78% थी, 78.78%, तो मैंने ये अपनी लिख दी है। आपकी जितनी थी आप वो अपनी परसेंटेज को निकाल के इस तरह पॉइंट में, जैसे मेरी 78% थी मैंने वो लिख दी है। फिर है ग्रेडिंग सिस्टम, ये हमने ऊपर एफएससी के मार्क्स लिख दिए। उसके नीचे अब हम आएंगे जो हमारा लास्ट एग्ज़ाम, उसके लिहाज से अब हम करेंगे। तो जो हमारा सीजीपीए या जीपीए है, तो ये हमने अपना यहाँ पर उसने बताया कि आप अल्फ़ाबेट नहीं, आप सिर्फ न्यूमेरिक ही ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि जो आपका एग्ज़ाम जो लास्ट एग्ज़ाम्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका लास्ट एग्ज़ाम्स कौन सा है। आप अगर 7वें सेमेस्टर्स में हैं तो आपने 6ठे सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए होंगे।
अगर आप 8वें में तो आपने 7वें के दिए होंगे, अगर आप तीसरे सेमेस्टर में तो आपने दूसरे के एग्ज़ाम्स दिए होंगे। तो उस तरह आपने लास्ट एग्ज़ाम जो है आपने उसका CGPA या फिर GPA, GPA होता है एक सेमेस्टर्स का, पहले सेमेस्टर का सिर्फ GPA होता है। अगर आप सेकंड में हैं तो आपने पहले का GPA लिखना होता है। अगर आप उसके अलावा जिस सेमेस्टर्स में भी हैं तो लास्ट का आपका जो अक्यूमुलेटिव होता है वो CGPA ही होता है, तो आपने CGPA ही लिखना है। तो फ़र्ज़ किया जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई तो मेरी CGPA थी 3.62 पे मेरी क्लोज्ड हुई थी, तो मैंने वो लिख दी। और ये परसेंटेज मतलब ये ऑलमोस्ट 90% बन रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का फार्मूला अलग होता है। तो इनके लिहाज से जो 4 मतलब जो CGPA उसके लिहाज से मेरी जो बन रही है वो 90% बन रही है। तो ये मतलब इन्होंने ऑटोमेटिक ही निकाल लेते हैं, तो आपको यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सो इसके बाद आप इंटर परसेंटेज ऑफ लास्ट एग्ज़ाम डिक्लेयर बिफोर June 30, तो ये आपकी जो जब आप CGPA लिखेंगे ना तो उसके नीचे ये ऑटोमेटिकली ही ये हो जाएगा। उसके बाद आपने चले जाना है नेक्स्ट स्टेप पर, और यहाँ पर आपने परेशान नहीं होना। अगर आपने CGPA सिस्टम लिखा है तो आप CGPA नीचे 3.62 लिखेंगे। अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं परसेंटेज सिस्टम तो फिर क्या करेंगे आप, यहाँ पर आप अपनी डायरेक्ट परसेंटेज, फॉर एग्जांपल मेरी थी 76%, तो ये मैंने 76.07 लिख दी है। तो ये मेरी बनती है 3.01, परसेंटेज के लिहाज से मेरी बन रही है 3.10 जो यहाँ पर पोर्टल पे है। लेकिन जो हमारा एक्चुअल था सिस्टम वो है CGPA सिस्टम, तो हम यहाँ से CGPA सिस्टम करेंगे। और यहाँ पर जो मेरी CGPA थी वो कितनी थी, वो थी 3.62, तो उस लिहाज से ये इतनी बन रही है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। और अब यहाँ पर ये लास्ट है सेल फ़ोन नंबर, आपने अपने यहाँ सेल फ़ोन नंबर देना है। सेल फ़ोन नंबर आपने वो देना है जो आपके पास चल रहा हो, मौजूदा हर वक्त चलता हो, ताकि आपको वो वेरिफिकेशन के लिए कॉल करें या किसी भी तरह की कॉल आए तो आप उनको रहनुमाई दे सकें और आप अपने लैपटॉप के लिए एलिजिबिलिटी के काबिल होकर आप अपना तावन उनके साथ कर सकें। तो आपने यहाँ पर अपना वो वाला फ़ोन नंबर देना है कि जो आपके पास चल रहा हो। ऐसा ना हो कि आप वो नंबर ऐसा ना हो कि आप वो फ़ोन नंबर लिख दें जो आपके पास बंद हो, या आपने कोई पुराना नंबर लिख दिया जो कभी चलता है कभी नहीं, तो फिर वो जब कॉल करेंगे तो आपको मसला होगा और आप इस तरह फिर एक कंपटीशन से बाहर भी हो सकते हैं। सो अपना वो फ़ोन नंबर लिखिएगा जो आपके पास चल रहा है। हमने यहाँ पर लिखना है अपना सेल फ़ोन नंबर, और सेल फ़ोन नंबर वो लिखना है आपने जो आपके पास हर वक्त यूज़ में हो, ताकि आपको वो वेरिफिकेशन के लिए कॉल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स के लिए या किसी किस्म की भी वेरिफिकेशन के लिए। तो आपने यहाँ पर अपना वो नंबर लिखना है जो आपके पास हर वक्त यूज़। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने यहाँ पर वो सेल फ़ोन नंबर लिखना है जो आपके पास यूज़ में है। तो जैसे ही आप सेल फ़ोन नंबर लिखेंगे तो नीचे यहाँ पर आ जाएगा सेंड कोड का ऑप्शन। तो आपने क्या करना है, उस सेंड कोड पे जो वो सेंड कोड करेंगे आपको एक आपके नंबर पर, जो नंबर आपने यहाँ पर लिखा होगा उसी कोड को आपने कॉपी करना है, और यहाँ पर ये जो नीचे सेल फ़ोन वेरिफिकेशन है कोड, यहाँ पर आपने ला के पेस्ट कर देना है। और नीचे आपने यहाँ पर ईमेल, जहाँ पर ईमेल का ऑप्शन है तो आपने अपने वाली जो आपके पास मेल यूज़ में है आप उस ईमेल को लिखेंगे, और सेम उसी तरह से आपको नीचे सेंड कोड का ऑप्शन आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है तो आपकी मेल पर आपको एक मैसेज आ जाएगा। तो जैसे ही वो आपको कोड आएगा वो आपने यहाँ पर ईमेल वेरिफिकेशन कोड पे लिखेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपकी मेल भी वेरीफाई हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आप आके आई एम नॉट अ रिबोर्ड पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर आके आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। और ये नीचे डिस्क्लेमर है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि अगर आप कुछ अपनी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन भी हो सकता है। और बाकी ये सारी आपने पढ़ लेनी है। अगर आपको वो कहते हैं कि हम लैपटॉप दे देते हैं और उसके बाद आप किसी अनलॉफुल एक्ट ऑफ सेलिंग, मतलब आप इस लैपटॉप को कहीं सेल कर देते हैं या फिर कुछ और कर देते हैं, तो आपको क्या होगा, आपके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो आपने को बेचना बूचना नहीं है, आपने अपने पास यूज़ करना है। और उसके बाद नंबर 3 पे कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं तो फिर भी आपके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन हो सकता है। और उसके बाद नीचे आके आपने क्या करना है, सबमिट करना है। जैसे सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब आप लैपटॉप में अप्लाई कर चुके हैं, तो जैसे ही कोई फर्दर काम होता है इस लैपटॉप स्कीम के ऊपर
तो जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो आपको साथ कांटेक्ट भी कर लेंगे और आपको मेल भी करेंगे अगर आप उसमें एल हैं या नहीं हैं। तो जैसे ही आपको आएगी आपने उसके ऊपर जो अगला प्रोसीजर इंशाल्लाह हम आपको वो जब नया प्रोसीजर आएगा कि फ़र्दर क्या प्रोसीजर हो रहा है तो उसके ऊपर हम एक नई वीडियो बना के इंशाल्लाह अपने चैनल पर लगाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। स्टे ट्यून। यूनुस भट्टू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।